जय हिंद दोस्तों। मैं प्रकाश पांडे आप सभी तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। आधुनिक भारत उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट का मतलब ये कि औरंगजेब के बाद जो भी हमारे मुगलिया सल्तनत के सम्राट हुए वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे आपके हैं बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर तृतीय, शाह आलम तृतीय और अकबर तृतीय। ठीक, तो ये लूसेंट का नोट्स है और ख़ास करके अधिकांश जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं एसएससी की, उसमें लूसेंट से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन ज़रूर आता है। शेष जो क्वेश्चन है वो आपके करंट से बनते हैं, स्पोर्ट्स से बनते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को साथ दिया था। औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई तो उनके जो लड़के हुए वो गद्दी को पाने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने लगे। उसी को हम लोग कहते हैं उत्तराधिकारी युद्ध है। और उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था। अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में सिख के किस गुरु ने बहादुर शाह का साथ दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकारी के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था। तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना है। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उसके संस्थापक। जब तक औरंगजेब का शासनकाल तक रहा तब तक मुगलिया सल्तनत अपने काफ़ी चरमो उत्कर्ष पर थी। मतलब उनकी जो आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुगलिया सल्तनत मजबूत हुआ करते थे औरंगजेब के शासनकाल तक। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के बाद जो भी मुगलिया शासक आए वो अयोग्य साबित हुए और धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी और जो भी उनके अंतर्गत आने वाले जो राज हुआ करते थे वो मुगलिया सल्तनत से स्वतंत्र हो गए। जैसे अवध, आज का उत्तर प्रदेश अवध, शहादत खां ने अवध को मुगलिया साम्राज्य से स्वतंत्र करके एक नया राज्य की स्थापना करी। हैदराबाद का चिनकिलीज खान, या इसी को हम लोग कहते हैं निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ। रोहेलखंड, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, ये दो लोगों ने रोहेलखंड क्षेत्र को मुगलिया सल्तनत से आज़ाद करके एक नए प्रांत की स्थापना करी। बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक सादतुल्ला खां, भरतपुर चुरामन एवं बदन सिंह। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि भरतपुर को मुगलिया साम्राज्य से स्वतंत्र करके एक नए राज्य की स्थापना किसने करी? तो चुरामन एवं बदन सिंह ने। कर्नाटक को सादतुल्ला खां ने, बंगाल को मुर्शिद कुली खां ने। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे दे रखा है कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। अब अगर हम मोहम्मद शाह की अगर हम बात करें तो ये उत्तराकालीन मुग़ल सम्राट के कितने नंबर के मुग़ल सम्राट हैं? मोहम्मद शाह तो 1 2 3 4 चौथे नंबर के ये मुगलिया सम्राट है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के। मतलब चौथे नंबर पे उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट है मोहम्मद शाह। और इन्होंने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने
शहादत खां जिसने अवध की स्थापना करी थी उसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। वैसे शहादत खां का असली नाम जो था वो मोहम्मद अमीन था, मीर मोहम्मद अमीन था। अब क्वेश्चन आएगा कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आएगा कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी? तो शहादत खां को, जो कि अवध का संस्थापक था। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन। तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम। ठीक। बहादुर शाह को किस के उपनाम से पुकारा जाता था? तो शाह बेखबर। शाह बेखबर कि शाह खबर? नहीं, शाह बेखबर हो सकता है। बहादुर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश रखा था। ठीक। क्वेश्चन अब इस तरह से आ सकता है कि बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो शाह बेखबर। क्यों? क्योंकि ये जो मुगलिया सम्राट थे वो शासन की सरकारी कामकाजों में काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थे, इसलिए इन्हें लोग शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। और एक और चीज़ कि अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जहांदार शाह ने अपने शासन में, अब सवाल ये आया कि जहांदार शाह जो कि दूसरे नंबर के उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे, इन्होंने किसको हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? तो एक वेश्या जिसके साथ वो प्रेम क्या करते थे, जिनका नाम था लाल कुमारी। तो लाल कुमारी नाम की जो वेश्या थी, उनके साथ इनका प्रेम प्रसंग था और क्या कहते हैं, उन्होंने ही अपने सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। किसने? जहांदार शाह ने, जो कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट के दूसरे नंबर के मुगल सम्राट थे। ठीक ना। अब क्वेश्चन आएगा कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मुगल कालीन इतिहास में किसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जहांदार शाह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो लंपट मूर्ख। फर्रुखसैय्यद को मुगल वंशा फर्रुखसैय्यद जो कि तीसरे नंबर के मुगलिया सम्राट थे, उत्तरकालीन मुगलिया सम्राट थे, इन्हें घृणित कायर भी कहा जाता था। एक थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो सुंदर खूबसूरत जो महिलाएं होती हैं उनके प्रति अत्यधिक रुझान के कारण खूबसूरत महिलाओं के प्रति अत्यधिक रुझान रखते थे और इसी के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। एक क्वेश्चन आएगा कि सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दी? तो तुरानी से सैनिक हैदर बेग ने। कब? तो 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को। अब आता है मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। अब क्वेश्चन आएगा कि किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। हैदराबाद को मुगलिया साम्राज्य से स्वतंत्र करके एक अलग राज्य की स्थापना किसने करी? तो इसी निज़ाम उल मुल्क ने करी थी, जिसे चिनकिलीज खां के नाम से भी जाना जाता था। और 1725 ईस्वी में हैदराबाद को इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी। चिनकिलीज खां एक तुरानी व्यक्ति था और जबकि अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी।
ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, तथा कोहिनूर हीरा लूट करके फारस वापस लौट गया। अब क्वेश्चन आएगा कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का नंबर आता है, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पे 1803 ईस्वी में कब्जा कर लिया। ये वही शाह आलमगीर द्वितीय है जो बक्सर के युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों से परास्त खाता है, मतलब पराजित होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो 1761 ईस्वी में। किसके बीच? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच। इस युद्ध में किसकी हार होती है? मराठाओं की हार होती है। अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत तरह से। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। अब क्वेश्चन आएगा कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पे कुल 8 बार आक्रमण किया। वही अहमद शाह अब्दाली जिसके साथ 1761 ईस्वी में मराठाओं का युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठाओं की हार हुई थी। अब देखो एक मिनट शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी? तो गुलाम कादिर खान ने करवा दी थी। बहादुर शाह जाफर द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। मुगलिया सल्तनत का एक ऐसा शासक है जिसे आज भी ये हमारा आधुनिक भारत याद करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 1857 की क्रांति में दिल्ली एरिया से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति जब हम पढ़ाएंगे तो उस वक़्त ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह से जो आपका पहला पॉइंट था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, आधुनिक भारत के अंतर्गत आने वाला जो सबसे पहला टॉपिक था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ये लूसेंट के अनुसार यहीं तक ख़त्म हो चुका है। और एसएससी के जो कांस्टेबल हो गए, एमटीएस हो गए, सीएचएसएल जैसे एग्जामिनेशन में इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। अगर अच्छी तरह से आप क्लियर कर लेते हो तो बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, अगर आप बोलोगे तो वो सारी चीज़ें भी हम अलग से आपको डिटेल बता देंगे। यहाँ पे उत्तरकालीन मुगल सम्राट के अंतर्गत जो भी शासक आए उसका नाम का पूरा डिटेल दिया हुआ है और ऑलरेडी इसके बारे में हमने आपको बता रखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका एक विस्तार रूप है हम आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।